हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पूरी तरह समझेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या, एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सिव पावर के बारे में भी। ठीक है, तो ये सारा बातें हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है ना, तो देखो हम लोग को पता है कि सूर्य से यानी कि सन से कौन सा लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट, जो कि 7 कलर्स का मिक्सचर है। बोलो 7 कलर का मिक्सअप है, यानी कि 7 कलर मिलकर व्हाइट लाइट रे बना होगा। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये बात बताया था। ठीक है, तो यानी कि व्हाइट लाइट रे जो कि विबजियोर से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है बोलो, विबजियोर, जो कि 7 कलर होता है। कितना कलर होता है बोलो, 7 कलर होता है, और जिसमें रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। मैंने बताया था ना, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, याद है ना, यहां से इनको हम लोग किए थे तो आया था 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। ये है इसका वेवलेंथ रेंज, किसका, ये था रेड का ना, ये था रेड का, मतलब इसी बीच में है 4000 से लेके 8000 वेवलेंथ के बीच में ये कलर का जो है वेवलेंथ आया हुआ था, जिसमें से सबसे ज्यादा रेड का होता है और ये वॉयलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब तरंग लंबाई, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है लोग, तरंग लंबाई। मैंने ये सब बातें आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात समझेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होता है। तो देखो जब भी व्हाइट लाइट रे मतलब प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण मतलब जैसे ही व्हाइट लाइट रे बोलेंगे यानी कि श्वेत प्रकाश की किरण बोलेंगे तो समझ जाना विबजियोर। क्या समझना बोलो, विबजियोर। विबजियोर को हम लोग व्हाइट लाइट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, व्हाइट लाइट रे, जो कि 7 कलर्स का मिक्सअप होता है। 7 कलर्स का क्या होता है बोलो, मिक्सअप होता है। तो जब भी लाइट रे यानी कि व्हाइट लाइट रे किसी प्रिज्म से टकराती है, प्रिज्म तो समझते हैं ना, किसी प्रिज्म से टकराती है, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी व्हाइट लाइट रे यानी कि प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद लाइट रे जो है यानी कि व्हाइट लाइट रे जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बंटवारा हो जाता है। 7 रंगों में क्या होता है बोलो, बंटवारा हो जाता है। इसी घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना। यानी कि ये जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट रे जब किसी प्रिज्म से जाके टकराएगी तो टकराने के बाद ये 7 कलर्स में बढ़ जाएगा विथ अलग अलग एंगल के साथ। ठीक है ना, अलग अलग एंगल के साथ क्या होगा, ये 7 कलर्स में बढ़ जाएगा। इसी घटना को कहते हैं क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं हम लोग कि एक्चुअल में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हम लोग गोबर देखे होंगे, गाय का गोबर होता है, इंसान का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि गोबर गाय का ही हो। ठीक है, कोई भी जानवर का गोबर हो, तो गोबर में जैसे पत्थर मारते हैं तो पत्थर मारने के बाद क्या होता है, गोबर छितरा जाता है। गोबर क्या होता है बोलो, छितरा जाता है, कुछ ऐसे छितराता है कि नहीं, छितराता है कि नहीं, मतलब क्या होता है, अलग अलग एंगल से कुछ छितराया हुआ है। ठीक है ना, तो उसी तरह यहाँ पे समझो कि जब कोई व्हाइट लाइट रे, जब भी व्हाइट लाइट रे किसी प्रिज्म से टकराती है, तो टकराने के बाद ये छितरा जाती है। लाइट क्या होता है बोलो, छितरा जाता है, अलग अलग एंगल से क्या होता है बोलो, छितरा जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। ठीक है, क्या समझे बात, क्या समझे बोलो, क्या समझे हम लोग यहाँ पे, ये समझे कि जब भी व्हाइट लाइट रे किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश का छितरा जाना क्या कहता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाता है। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे समझते हैं, ये मान लो प्रिज्म है, प्रिज्म ऐसे ही होता है ना, ये प्रिज्म है, इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म। मान लो ये शीशा का बना हुआ है यानी कि ग्लास का बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और प्रिज्म का एंगल ए दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये क्या है लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है बोलो, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का कोण, किसका कोण बोलो, प्रिज्म का कोण है। ठीक है ना, अब देखो गौर समझो कि जब भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद 7 कलर्स में बढ़ जाती है। 7 कलर्स में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये व्हाइट लाइट रे गया, ऐसे व्हाइट लाइट रे गया। अब ये व्हाइट लाइट रे जो है जैसे ही प्रिज्म से पार होगी
तो ये क्या होगा 7 कलर्स में बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस व्हाइट लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या है। तो इसका ओरिजिनल पाथ ये है, ये एक्चुअल में ऐसे जाना चाह रहा है, एकदम सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, बट सीधा जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का रिफ्रैक्शन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट बेंड होता है। क्या होता है बोलो? लाइट बेंड होता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, सबसे पहले ये लाइट रे यहाँ से यहाँ गया, तो लाइट रे जो है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड होगा। किधर बेंड होगा बाबू? ये अगर रेयर मीडियम है तो ये डेंसर मीडियम होगा। यानी कि लाइट रे जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे बेंड करता है किधर? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। किधर? टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड होता है। इसका नॉर्मल देखा जाए तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल होगा, अब ऐसे नॉर्मल होगा तो बेंड होगा ऐसे, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे बेंड होगा। अब यहाँ पे बताओ फाइनल में इसका नॉर्मल है ये। अब लाइट रे कहां से कहां जा रहा? अब जा रहा है डेंसर से रेयर में, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, बगल वाला क्या होगा? कम होगा। यानी कि ये जो है अब डेंसर से जाएगा रेयर में। अब जैसे ही लाइट रे डेंसर से जाएगा रेयर में तो लाइट रे बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो यहाँ पे बात करें तो इसका नॉर्मल ये होगा, इसका नॉर्मल ये होगा, और नॉर्मल से दूर हटेगा मतलब, और जो है ऐसे लाइट रे क्या होगा बोलो? ऐसे जो है बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 कलर्स में बढ़ जाता है। कितना कलर्स में बढ़ जाता है बोलो? 7 कलर्स में बढ़ जाता है एक्चुअल में। देखो ये पहला कलर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा, और ये है छठा, और एक और ये है सातवां। तो इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं बोलो? वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और ये विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, मतलब देख सकते हैं हम लोग आंखों से। क्या कर सकते हैं हम लोग? आंखों से देख सकते हैं। इसको हम लोग विजुअल स्पेक्ट्रम बोलेंगे, विजुअल स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे जो कलर्स है मैं बताऊंगा कि कौन सा कलर्स होगा। ठीक है, तो ये जो लाइट है, जो ये जो कलर्स दिख रहा है यहाँ पे, ये कलर्स क्या अलग अलग एंगल से क्या हुआ है? बंटवारा हुआ, अलग अलग एंगल से क्या हुआ है? डिविजन हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग विचलन कोण। क्या कहा जाता है हम लोग? विचलन कोण। देखो विचलन कोण क्या होता है गौर समझो। जब भी लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से जितना जो है जितना डिस्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि कितना ज्यादा ये जो है बेंड हुई है, कितना ज्यादा बेंड हुई है, इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण। यानी कि इसके ओरिजिनल पाथ से लाइट जो है, यानी कि ये जो लाइट है, यानी कि विबजियोर जो है अपने ओरिजिनल पाथ, इसका ओरिजिनल पाथ क्या था? ये था। अब ये ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा बेंड हुआ है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बोले? एंगल ऑफ डेविएशन। तो देख सकते हैं जो पहला वाला कलर होगा, जो भी होगा अभी नहीं पता, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो पहला वाला का एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये होगा, दूसरा वाला का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ये होगा, तीसरा वाला का एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा, चौथा वाला का देखिए तो चौथा वाला का एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा। ठीक है ना? पांचवा वाला का एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा, छठा वाला का एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, और इसका ये होगा। 7 कलर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और सातों कलर का एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण, इसको क्या बोला होता हम लोग? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना? एंगल ऑफ डेविएशन हिंदी से बोलते हैं विचलन, विचलन कोण। क्या कहा जाता बोलो? विचलन कोण। क्या कहा जाता बोलो? विचलन कोण। तो ये अपना ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा बेंड हुई है, इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोला था बोलो? एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ क्या समझे हम लोग? समझे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होता है? जब भी कभी प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश की श्वेत किरण बोल सकते हैं, ठीक है ना, व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से टकराती है, टकराने के बाद छितरा जाने की घटना को क्या कहते हैं? छितरा जाना मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, अलग अलग एंगल में क्या होना? डिवाइड हो जाना। इसी एंगल को, इसी घटना को, इसी फेनोमिना को क्या कहा जाता है बोलो? इसी फेनोमिना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है बोलो? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब भी प्रकाश की किरण, प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी फेनोमिना को क्या कहा जाता है बोलो? एंगल ऑफ, इसी फेनोमिना को क्या कहा जाता है बोलो? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना। मैंने यहाँ पे वही समझाया है बॉस। देखो, व्हेन द बीम ऑफ व्हाइट लाइट रे यानी कि विबजियोर इज पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, मतलब जब भी कभी
व्हाइट लाइट रे यानी कि विबजियोर किसी प्रिज्म से पार होती है यानी कि पास करती है, देन बीम ऑफ लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स, जो लाइट का जो बीम होगा 7 कलर्स में क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा यानी ये बढ़ जाएगा। इसी फेनोमेना को यानी दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है बोलो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स का एंगल ऑफ डिवीजन क्या होता है बोलो, अलग अलग होता है। अलग अलग कलर का एंगल ऑफ डिवीजन यानी कि विचलन कोण क्या होगा, अलग अलग होगा। इसको भी समझते हैं कि कैसे। अब देखो गौर से समझो, एक्चुअल में ये जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा का होल स्क्वायर होता है, 1 बाय लैम्डा का होल स्क्वायर होता है। क्या बात समझ में आया? जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय लैम्डा का होल स्क्वायर। अब ये लैम्डा क्या है, तो लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ कलर्स। वेवलेंथ ऑफ कलर्स क्या है लोग, वेवलेंथ ऑफ कलर्स। अब आपको पता होगा कि जो कलर्स का जो वेवलेंथ है यानी कि विबजियोर का जो वेवलेंथ हो सबका अलग अलग होता है। रेड का सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट का सबसे कम होता है। रेड का सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट का क्या होता है बोलो, सबसे कम होता है। मतलब इसका ज्यादा, फिर इससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, इसका सबसे कम। इसका क्या होता है बोलो, सबसे कम। रेड का सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम, यानी कि वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा होता है और वॉयलेट का क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका मतलब ये होगा कि अलग अलग कलर्स का यानी कि अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जैसे रेड का बात करते हैं तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ क्या होता है बोलो, सबसे ज्यादा होता है। सबसे वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का होगा। अब रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा तो म्यू का वैल्यू रेड के लिए सबसे कम होता है। अरे लैम्डा नीचे है, लैम्डा क्या है बोलो, नीचे है। अब लैम्डा का वैल्यू सबसे ज्यादा तो म्यू का वैल्यू सबसे कम। लैम्डा का वैल्यू सबसे ज्यादा तो म्यू का वैल्यू सबसे कम। तो रेड के लिए म्यू का वैल्यू सबसे कम होता है। रेड के लिए म्यू का वैल्यू क्या होता है बोलो, सबसे कम होता है। अब देखो एंगल ऑफ डिवीजन होता है यानी कि एंगल ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला जो होता है यानी कि डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 और इनटू ये, मैं इसको पिछला यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव कर दूंगा कहां से आया, ठीक है ना, पता चल जाएगा। अभी समझो कि ये जो एंगल ऑफ डिवीजन है यानी कि एंगल ऑफ डिवीजन डेल्टा का वैल्यू क्या होता है बोलो, म्यू माइनस 1 और इनटू ए। म्यू माइनस 1 और इनटू ए, तो दो फॉर्मूला यहां से देख लो। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा का होल स्क्वायर, यानी कि लैम्डा जो है क्या है, अलग अलग रंगों की तरंग लंबाई यानी कि वेवलेंथ है। यानी कि अलग अलग कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होता है। अलग अलग कलर्स का वेवलेंथ क्या होता है बोलो, अलग अलग होता है। अब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा रेड का होगा तो म्यू का वैल्यू सबसे कम क्या होगा, रेड का वैल्यू होगा। ऐसे समझो कि जो रेड का है, रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो म्यू का वैल्यू सबसे कम होगा। किसका, रेड का। किसका होगा, रेड का। अब रेड का म्यू का वैल्यू सबसे कम, रेड का म्यू का वैल्यू सबसे कम, तो एंगल ऑफ डिवीजन डेल्टा का भी जो वैल्यू होगा यानी कि विचलन कोण जो है सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा। तो सबसे कम जो है विचलित कौन होगा बाबू, रेड विचलित होगा। क्या होगा बोलो, रेड। अच्छा आगे और बात करते हैं वॉयलेट का। तो वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, पता चल गया ना। वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तो वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम तो म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा। म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा, अब म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डिवीजन यानी कि विचलन कोण भी किसका ज्यादा होगा, वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा। तो वॉयलेट का सबसे ज्यादा मतलब ये सबसे ज्यादा क्या होगा, विचलित होगा। यानी कि सबसे ज्यादा एंगल, सबसे बड़ा एंगल किसका बनेगा, यानी कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज्यादा अपने ओरिजिनल पाथ से कौन डिस्ट्रैक्ट होगा, कौन जो है डिवीजन होगा, कौन सबसे ज्यादा जो है बेंड होगा। तो जिसका एंगल ऑफ डिवीजन ज्यादा होगा सबसे ज्यादा बेंड होगा। तो सबसे ज्यादा बेंड होगा कौन, वॉयलेट। तो यानी कि जो नीचे वाला रे होगा वो होगा वॉयलेट, जो ऊपर वाला रे होगा वो होगा रेड। क्या होगा बोलो, रेड। तो जो फर्स्ट वाला रे है अब तुम बताओ कि ये होगा रेड, तो ये होगा रेड। अब देखो गौर समझो, ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये वाला एंगल किसका है बाबू बताओ। अब ये जो एंगल ऑफ डिवीजन है ये एंगल ऑफ डिवीजन है रेड का, क्योंकि रेड का लैम्डा का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, म्यू का वैल्यू सबसे कम होगा, और म्यू का वैल्यू सबसे कम होगा तो डेल्टा का भी वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी कि एंगल ऑफ डिवीजन रेड कलर के लिए ये वाला होगा जो कि सबसे कम है, तो इसको हम डेल्टा
आर लिख देते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गया ना। अच्छा उसके बाद बताओ सेकंड वाला कलर कौन आएगा, सेकंड वाला आएगा ऑरेंज, तो ये हो गया ऑरेंज। उसके बाद बताओ येलो, तो ये हो गया येलो। और बताओ ग्रीन, तो उसके बाद हो गया ग्रीन। उसके बाद बोला ब्लू, तो ये वाला हो गया ब्लू। उसके बाद कौन है इंडिगो, तो ये हो जाएगा इंडिगो। और लास्ट में आएगा क्या वोलेट। तो इस तरह करके क्या होगा, जब भी व्हाइट लाइट है किसी प्रिज्म से जाके टकराएगी तो टकराने के बाद ये 7 कलर्स में बढ़ जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। कितना कलर्स में बोलो, 7 कलर्स में। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना। इसी को क्या कहते हैं बोलो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना। और अलग अलग कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होता है, अलग अलग कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो म्यू का भी वैल्यू, यानी कि म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या है बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए म्यू का भी वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। और म्यू का भी वैल्यू अलग अलग होगा, तो म्यू का वैल्यू अलग अलग वैल्यू होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जैसे ही एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा तो लाइट रे जैसे ही प्रिज्म से पार होगा तो ये 7 कलर्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 कलर्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं बोलो, इसी फेनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना। अब देखो गौर समझो, ये एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का है, तो सेकंड वाला किसका होगा बोलो, वॉयलेट का। और सेकंड वाला किसका होगा, ऑरेंज का। सेकंड वाला किसका होगा बोलो, ऑरेंज का, तो ये होगा ऑरेंज का। उसके बाद बताओ ये होगा येलो का। उसके बाद बताओ ग्रीन का, तो ये होगा ग्रीन का। उसके बाद बताओ ब्लू, ये वाला होगा ब्लू का। ये वाला किसका होगा बोलो, ये होगा इंडिगो का। और लास्ट में ये वाला क्या होगा बोलो, वॉयलेट। ज्यादा दे दिए तो क्या, 1 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये वाला होगा 5, ठीक है, ये वाला होगा 6, और ये वाला होगा 7। अच्छा देखो ये फर्स्ट हो गया यहाँ तक, ये हो गया सेकंड, ये आया थर्ड, ये आया, अच्छा यहाँ मिस्टेक था 4, अच्छा ये वाला होगा 5, ये वाला होगा 6, और लास्ट वाला आ जाएगा, ये वाला होगा 7। ये वाला नहीं होगा, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। मिल गया ना, 7 कलर्स हो गया। ये रेड, ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, ये किसका है, ऑरेंज का, ये येलो का, ये ग्रीन, ब्लू, और ये इंडिगो, और ये लास्ट में वॉयलेट। तो इस तरह करके ये लाइट जो है 7 कलर्स में क्या हुआ, बढ़ गया। और अलग अलग कलर्स के लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है बोलो, अलग अलग होता है। एक बार और मैं पूरी रिपीट कर देता हूं इसी को। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना क्या कहते हैं, जब भी व्हाइट लाइट रे किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद 7 कलर में बढ़ जाती है। 7 कलर में क्या होता है बोलो, विभक्त हो जाता है। 7 कलर में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब देख सकते हैं कि म्यू का जो वैल्यू होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो होगा, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा का होल स्क्वायर होता है, 1/लैम्डा का होल स्क्वायर होता है। और अलग अलग कलर्स के लिए, अलग अलग कलर्स के लिए वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो म्यू का भी वैल्यू अलग अलग होगा, और म्यू का वैल्यू अलग अलग होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो फाइनली क्या होगा, ये लाइट रे जो है, यानी कि व्हाइट लाइट रे जो है 7 कलर्स में बढ़ जाएगा और एक विजिबल स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो, विजिबल स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं बोलो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है बोलो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पूरी तरह से बात समझ में आ गया होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे, गौर से देखना। एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, और इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोला था बोलो, एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोला था बोलो, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा बाबू, एंगुलर डिस्पर्सन गौर से देखना। एंगुलर डिस्पर्सन का कहना है कि ये जो है ये एक एंगल है। क्या होता है बोलो, ये भी एक एंगल है। और किसके किसके बीच का एंगल, वॉयलेट और रेड कलर के बीच का एंगल को क्या कहा जाता है बोलो, एंगुलर डिस्पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, एंगुलर डिस्पर्सन। यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन होगा, एंगुलर, ठीक है ना, गौर से समझना। इसको मिटाते हैं पूरा, ठीक है, गौर से देखो।
एंगुलर डिस्पर्सन या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्सन, जो बोलेगा एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन बोलो या फिर एंगुलर डिस्पर्सन बोलो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये जो होता है ये एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन, ठीक है ना, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन वोयलेट एंड रेड कलर, वोयलेट एंड रेड कलर, ये एंगल है किसके किसके बीच का, वोयलेट और रेड कलर के बीच का एंगल है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्सन। अब बताओ कि ये जो एंगल होगा किसके किसके बीच का है, तो गौर से देख सकते हैं ये एंगल है वोयलेट कलर का, तो वोयलेट कलर का एंगल अगर बात करें तो होगा डेल्टा वी और माइनस डेल्टा आर, माइनस डेल्टा आर। अरे इसी बीच के एंगल को क्या कहते हैं, ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, गौर से देखना, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा इसी एंगल को क्या कहते हैं बोलो, एंगुलर क्या कहते हैं बोलो, एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। अब देखो क्या बोला, गौर समझते हैं, ये जो है एंगल ऑफ वोयलेट कलर, तो एंगल ऑफ वोयलेट कलर क्या है देख सकते हैं, एंगल ऑफ वोयलेट कलर यहां से यहां तक, ठीक है ना, और रेड कलर का बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल, तो रेड कलर का एंगल यहां से यहां तक गया, तो इन दोनों का बीच का एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल यहां से यहां तक का एंगल, तो यहां से यहां तक के एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या कहा जाता है बोलो, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण कोण, हिंदी से क्या कहते हैं बोलो, वर्ण विक्षेपण कोण, ठीक है, या फिर कोणीय वर्ण विक्षेपण, एक ही बात है। तो इस एंगल को समझ में आ गया ना, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन वोयलेट एंड रेड कलर, वोयलेट और रेड कलर के बीच के एंगल को कहते हैं। तो ये पहले यहां से यहां तक बेंड हुआ और रेड कलर यहां से यहां तक बेंड हुआ है, तो इन दोनों का बीच का एंगल यही वाला बचेगा, तो इसी एंगल को कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। क्या इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, गौर से देखना बाबू, अगर बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का क्या होगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, तो एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का होगा, देखो यहाँ पे रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन होगा डेल्टा आर इक्वल टू, इसको बोलो म्यू आर और -1 और इंटू ए होगा, बोलो इस फॉर्मूला को देख के। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वोयलेट कलर का बात करें तो वोयलेट कलर का बात करें तो म्यू और इंटू वी, सॉरी म्यू वी और -1 और इंटू ए होगा, ये क्या हो बोलो, ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन, गौर से समझना, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वोयलेट कलर, और ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, ये रेड कलर का विचलन कोण और ये है बैंगनी कलर का विचलन कोण, ठीक है ना। तो इन दोनों को माइनस कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, निकाल रहे हैं हम लोग, बोलो ये निकाल रहे हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, थीटा बोल देते हैं इसको, तो थीटा इक्वल हो जाएगा ये एंगल, तो इसको निकालो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना है बोलो, म्यू वी -1 और इंटू ए, माइनस इसका बात करते हैं, तो इसका बात करेंगे तो यहाँ म्यू आर -1 और इंटू ए, ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा वी इंटू ए माइनस ए, और यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे बोलो म्यू आर और इंटू ए और माइनस प्लस और ए, समझ में आया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको यहाँ, फिर ये माइनस यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो गया, ए को इससे मल्टीप्लाई करें इसको इससे, ठीक है ना, तो यहाँ देखो ए कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू आ गया म्यू वी ए माइनस म्यू आर और इंटू ए, तो फाइनली मेरे पास एंगल ऑफ डिस्पर्सन आ रहा है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या आ रहा है, म्यू वी और माइनस म्यू आर और इंटू ए, ये जो है ये क्या है ब्रो, एंगल ऑफ डिस्पर्सन का फॉर्मूला है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन का फॉर्मूला है, समझ में आ गया ना। एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, ये एंगल होता है किसके किसके बीच का, वोयलेट और रेड कलर के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्सन या फिर एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन हिंदी से कहते हैं वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण कोण या फिर कोणीय वर्ण विक्षेपण, या फिर क्या कहते हैं हम लोग, कोणीय वर्ण विक्षेपण। बात समझ में आ गया ये वाला भी। चलो अब हम लोग बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर का, किसका बात करेंगे हम लोग, डिस्पर्सिव पावर, किसका बात करेंगे बोलो, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है ना, ये सब समझ में आ गया होगा, इसका जरूरत है अभी, तो इधर मैं लिख के रख लेता हूं कि ये जो क्या बात कर रहे थे हम लोग,
एंगल ऑफ डिस्पर्सन जो आया है वो थीटा इक्वल टू आया है म्यू वी माइनस म्यू आर और इनटू ए। ठीक है, ये आया हुआ है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन का फॉर्मूला। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिस्पर्सन का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर का। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है ना, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं लोग? ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये जो है यानी कि एंगुलर डिस्पर्सिव डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या कहते हैं? देखो क्वेश्चन, इट इज द रेशियो, ये रेशियो है किसके किसके बीच का? इसका है देखो कोणीय वर्ण विक्षेपन, कोणीय वर्ण विक्षेपन और पीली किरण, पीली किरण मतलब येलो किरण का विचलन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं बोलो? डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। तो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है ना, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, या फिर इसको एंगल ऑफ डिस्पर्सन भी बोलते हैं। एंगल ऑफ डिस्पर्सन एक ही बात है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय येलो कलर, प्रोड्यूस्ड बाय येलो कलर। बात समझ में आया? ये क्या है? इट इज द एंगल, सॉरी, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय येलो कलर। येलो कलर में जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसका और एंगुलर डिस्पर्सन के अनुपात को क्या कहते हैं बोलो? डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर यानी कि वर्ण विक्षेपन क्षमता, हिंदी से क्या कहते हैं बोलो? वर्ण विक्षेपन क्षमता। तो वर्ण विक्षेपन क्षमता क्या है? तो वर्ण विक्षेपन क्षमता होगा कि ये जो है यानी कि वर्ण विक्षेपन क्षमता, वर्ण विक्षेपन कोण और बोलो पीली किरण में उत्पन्न विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपन क्षमता कहा जाता है, वर्ण विक्षेपन क्षमता कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? तो ओमेगा इक्वल टू देख सकते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, तो एंगुलर डिस्पर्सन ये आया हुआ है, तो लिख दें यहाँ पे म्यू वी माइनस म्यू आर और बाय ए और बाय बोलो एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय येलो कलर। तो येलो कलर का एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं, तो ये होगा y कर देंगे इज इक्वल टू म्यू y कर देंगे यहाँ -1 और इंटू ए, तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय येलो कलर। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पे लिख दे येलो कलर का एंगल ऑफ डिस्पर्सन है लो ओमेगा y -1 और इंटू ए, तो फाइनली ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू बचा म्यू वी माइनस म्यू आर और बाय म्यू y और -1। तो ये जो है ये क्या है बोलो? डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है। किसका? डिस्पर्सिव पावर का। बात समझ में आ गया? इसी को थोड़ा सा हल्का सा मैं रिपीट कर दूं, देखो बहुत समझो एक बार और, ठीक है ना। डिस्पर्सिव पावर क्या आता है? तो डिस्पर्सिव पावर क्या है तो पता चल ही गया होगा, ठीक है ना। ये जो रेशियो है किसके किसके बीच का? किसके बीच का? एंगल ऑफ डिस्पर्सन बाय एंगल ऑफ डिस्पर्सन टू द, ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय येलो कलर, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय येलो कलर। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा बोलो एंगल ऑफ डिस्पर्सन, तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन को हम लोग थीटा मान के रखे थे ऊपर, ठीक है ना। और क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय येलो कलर, तो इसको डेल्टा वाई बोले। बोलो समझ में आ गया होगा? अब देखो ओमेगा इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना है बोलो? म्यू वी माइनस म्यू आर और इंटू ए, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू म्यू -1 और इंटू ए। तो यहाँ पे येलो कलर का एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, तो यहाँ y कर देंगे इक्वल टू म्यू y और -1 और इंटू ए। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे फिर म्यू y -1 और इंटू ए, कोई दिक्कत है क्या? ए कैंसिल हो गया, तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल टू होगा म्यू वी माइनस म्यू आर और बाय म्यू y और -1। समझ में आ गया होगा? तो ये क्या है बोलो? ये है डिस्पर्सिव पावर है। क्या है बोलो? डिस्पर्सिव पावर। यहां तक बात समझ में आ गया होगा?
सारी बातें क्लियर हो गया। क्या क्या पढ़े हम लोग? पढ़े ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़े, और क्या पढ़े? और पढ़े एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, और तीसरा एंगल ऑफ डिस्पर्सिव पावर। ये 3 चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और क्या होगा वो है प्रिज्म फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है गौर से देख लेते हैं यहीं पे। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, तो प्रिज्म फॉर्मूला होता है म्यू, यही जो म्यू है, और म्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन, ठीक है ना, डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ठीक है, a/2। ये होता है प्रिज्म फॉर्मूला जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन करने वाले हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन का भी फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे m लगा देंगे तो बोलेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे लोग? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा बोले तो एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा m बोले तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। कुछ नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होगा वही म्यू माइनस 1 और इंटू a। ये 2 फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।